नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समात में वक्फा बराह रास्त समात दिखाने के लिए मुशावरत। बेंच उठकर चला गया। समात बराह रास्त दिखाने से मुतालिक फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समात की। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेर, जस्टिस अतहर मीनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर कलअदम करार दिया था। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को बरी कर दिया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान की एक और अहम कामयाबी। स्पार्क और चीन के इश्तराक से पाकिस्तान का दूसरा मवासिलाती सिस्टम रवाना होने को तैयार। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस पाक सैट MM1 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल। हतमे रिहर्सल कर ली गई। आज 4 बजे चीन से खला में भेजा जाएगा। MM1 सैटेलाइट की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई जाएगी। दहशतगर्दी के वाक़यात में सरहद पार नासिर के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दी। मुल्क ने इंतहा पसंदी के बायस बहुत नुकसानात उठाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुराज़म है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाबी से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया गया। दहशतगर्द नासिर और उनके मराकज़ का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सूबे के मसाइल पर गौर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि वज़ीर आज़म से KP में बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर बात हुई। स्विच ऑन ऑफ करने से मामला हल नहीं होते। वज़ीर आला से कहा, मसाइल डायलॉग से ही हल होते हैं। अली अमीन गंडापुर ने मेरी बात सुनी और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। सूबे का हाल सोशल मीडिया पर कुछ और, हकीकत में कुछ और है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। वज़ीर आला से कहूँगा इस पर ध्यान दें। वज़ीर आज़म साहब का इस पर भी शुक्रिया अदा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने जिस तरीके से लोड शेडिंग पे कमी की है, और भी हम इंशाल्लाह ताला इसमें कमी लेके आएंगे। गैस की लोड शेडिंग में कमी लेके आएंगे। मैंने हमेशा उनसे कहा कि ये डायलॉग्स के ज़रिए, सुल्तान राई की बड़कों के ज़रिए चीज़ें हासिल नहीं होती। स्विच ऑन ऑफ से मसाइल हल नहीं होते। मैं मशकूर हूँ अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, जिन्होंने हमारी बात मानी। SIFC की मीटिंग के बाद उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के साथ और अवैस लगारी के साथ मीटिंग की। MQM क़यादत के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद MQM वफ़द से मुलाकात करेंगे। MQM वफ़द कराची में लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और बजट तजावीज़ से वज़ीर आज़म को आगाह करेगा। MQM वफ़द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी आइंदा 2 रोज़ में मुलाकात मुतवक्के। पार्लिमानी मामलात और तरक्याती स्कीम्स पर बातचीत होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी में पारा 46, मोहनजोदड़ो और दादू में 44 को छू गया। लाहौर और मुल्तान में 41, DG खान में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज शाम लाहौर, जहलम, रावलपिंडी, सवात, चित्राल, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। शदीद गर्मी से बचाव के लिए माहिरीन ने हिदायत जारी कर दी। तिबी माहिरीन का कहना है कि लू से बचने के लिए सर ढांप कर रखें। शदीद गर्मी में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। हुकूमत की अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत 3 रुपये 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समात होगी। कीमतों में इजाफा अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा।
आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहान बैरॉफ का दौरा पाकिस्तान, दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान तफसीली मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। वफूद की सतह पर बातचीत भी शेड्यूल। इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लंदन के मेयर सादिक खान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में क्रिकेट के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की मेयर लंदन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मेजेट भी इस मौके पर मौजूद थीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज नहीं होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत करना थी। बेंच के रुकन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज रुखसत पर हैं। लार्जर बेंच के एक रुकन की अदम दस्तयाबी के बायस कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़, पटिशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक रोका जाए। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे। इस्तदा NA 46 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों की समाअत। NA 48 में मुस्तफ़ा नवाज खोकर और PTI उम्मीदवार अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दौरान समाअत मवाजना किया। जीतने वाले लीगी रहनुमा खराजा खुरम नवाज और रिटर्निंग अफसर को 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना। NA 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ आमिर मुगल की अपील पर समाअत। आइंदा समाअत पर जिनका जवाब जमा नहीं हुआ वह जवाब जमा करवाएं। जो फरीक पेश ना हुआ हो तो यक तरफा कार्रवाई होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिमार्क्स। समाअत 11 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने आज की कॉस्ट लिस्ट मनसूख कर दी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात की समाअत होना थी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। अगली तारीख से मुतालिक बाद में आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें ओवल क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने होंगी। आज का मैच भी बारिश से मुतासर होने का खदशा। 4 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी। बारिश के बायस 2 मैच ना हो सके। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाक भारत मैच से कबल दहशतगर्दी का खतरा। न्यूयॉर्क पुलिस ने स्टेडियम और उसके अतराफ की सिक्योरिटी बढ़ा दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पुरआज़म है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप एक महफूज और यादगार इवेंट साबित हो। गवर्नर ऑफिस न्यूयॉर्क। वादी सून जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, आग बुझाने का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब ने आतिशज़दगी की रिपोर्ट तलब कर दी। खुशाब की ज़िला इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर आग बुझाने के लिए PDMA को फ़ज़ाई ऑपरेशन की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का आतिशज़दगी से जाम भाग जंगल के चौकीदार को खिराज अक़ीदत। शहीद चौकीदार ने अपने फ़राइज़ की अदायगी में जान कुर्बान की। हुकूमत पंजाब शहीद चौकीदार के अहले खाना के साथ है। मरीम नवाज। इजराइल ने गजा में बर्बरियत की इंतहा कर दी। रफा में शदीद बमबारी से 75 फ़लस्तीनी शहीद, 284 शदीद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। 81,420 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। हमास के जवाबी हमलों में 3 इजरायली फौजी मारे गए। रफाह पर इसराइली हमले में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी मीडिया का दावा, हमले के मकाम से मिलने वाले गोले की बाक़ियात अमरीकी साख्ता बम GBU-39 की थी। बम के टुकड़ों को सीरीज से भी शनाख्त किया गया।
गजा में इजरायली मजालिम रुकवाने में नाकामी पर तुर्की के सदर की ओआईसी पर कड़ी तनकीद। अर्दवान का कहना है कि निहत्थे लोगों को खैमों में जलाया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया कब मुत्तहिद होगी? ओआईसी कब मुअस्सर पॉलिसी अपनाएगी? फलस्तीनी शहदा की लाशें सड़कों पर बिखरी होती हैं। इजरायली दहशतगर्द फलस्तीनियों की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं।